अच्छा, हमारे पास जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो मेनली जो यूज़ होते हैं वो आपके पास कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, ये 2-3 किस्म के आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद ये एक आप जब फोटोशॉप को ओपन करते हैं, तो मुझे जो कोर्स दिया गया वो फोटोशॉप का दिया गया। तो आप जैसे फोटोशॉप को ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आता है। लाइक अगर आपने अ, आपके पास मे बी के पुराना वर्जन हो, लाइक मेरे पास 2020 है, फोटोशॉप 2020, तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। लेकिन अगर किसी के पास 2018 है तो उसके पास शायद ऐसा सर्विस ना आए, दूसरा इंटरफेस आएगा। तो उसके लिए क्या होगा, फिर आपने इधर से फाइल और इधर से न्यू क्रिएट करना है आपने, इस तरह। फिर यहाँ पे मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि ये मुख्तलिफ साइजेस आपको रिसेंटली जो मैंने यूज़ किए हैं वो गिवन होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ आपने जो सेव किए होंगे वो होंगे, फिल वक्त मैंने कोई भी नहीं सेव किया हुआ। फिर उसके बाद आपके पास कुछ जो साइजेस होते हैं वो गिवन होते हैं, डिफॉल्ट फोटो साइज और लैंडस्केप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये प्रिंटिंग के, आर्ट, इलिस्ट्रेटर, इसी तरह मोबाइल के लिए कोई चीज़ आपने डिज़ाइन करनी है, मोबाइल के लिए जैसे आईफोन एक्स है, आईफोन 8, 7, 6 प्लस और एक्सेट्रा, इन सब के लिए ये सारे साइजेस हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने जो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उस प्रोजेक्ट का यहाँ पे आप लोग अपना नाम दे सकते हैं, कुछ भी जो आप रखना चाहते हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद जैसे अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से अपना प्रीसेट डिटेल सेट करके ना, मिसाल के तौर पे फोटोशॉप क्लास के नाम से एक मैं प्रीसेट बनाता हूँ और उसमें ये मैं कुछ साइजेस डिफरेंट रखता हूँ। लाइक इसमें मैं रख देता हूँ 5, 6 उसकी विड्थ रख देता हूँ, उसकी हाइट में रख देता हूँ 10, और मैंने कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया हुआ है, इंचेस। इसी तरह डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जो आप इसके साइज को सेलेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक पिक्सल्स है, इंचेस है, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स और पिकास एक्सेट्रा। तो फिलहाल जो मैं यूज कर रहा हूँ वो इंचेस में है। फिर उसके बाद आपको इधर ओरिएंटेशन पेज की आती है, आपका जो कैनवस होता है ना उसकी ओरिएंटेशन। कैनवस लाइक जो आप जिस पे काम करेंगे, जिस पे आप अपनी कोई ना कोई चीज डिजाइन करें या कोई चीज उसको एडिट करेंगे या बनाएंगे, तो वो ओरिएंटेशन इधर शो होगी आपके पास। अब ओरिएंटेशन इस वक्त आपके पास पोर्ट्रेट में है और दूसरा आपके पास ऑप्शन लैंडस्केप का है। अब पोर्ट्रेट में ये होगा कि इसकी विड्थ जो है वो 6 होगी और हाइट इसकी 10 होगी। अगर मैं इसी को लैंडस्केप में कर देता हूँ तो आप देखें इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली हाइट के साथ चेंज हो गई है। अच्छा, फिर उसके बाद रेजोल्यूशन 72 रेजोल्यूशन होते हैं और मुख्तलिफ जितना भी आपको रेजोल्यूशन रखना है, जो कस्टमर की आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आप रेजोल्यूशन रखते हैं। मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो 72 यूज़ किया जाता है और रेजोल्यूशन भी पिक्सल पर इंच के हिसाब से है। लाइक अगर अभी 72 रेजोल्यूशन है इसका, मेरे कहने का मकसद क्या है कि 1 स्क्वायर इंच में 72 इंचेस होंगे, 1 स्क्वायर इंच में 72 पिक्सल्स होंगे आपके। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे कलर मोड आ जाते हैं। कलर मोड CMYK के, बिट मैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK और लैब कलर्स। फिलहाल बाकी तो आपके काम के नहीं, आपके जो भी स्टार्टिंग में काम आएंगे वो आपका RGB कलर आएगा या CMYK कलर आएगा। RGB कलर जो होते हैं वो यहाँ वहाँ पे यूज किए जाते हैं जहाँ पे आपको प्रिंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक ये जैसे आप सामने अभी देख रहे हैं, फोटोशॉप को देख रहे हैं, फोटोशॉप का भी एक इंटरफेस है ना, ये भी किसी चीज पे डिजाइन किया था, वो जो डिजाइन किया गया वो RGB उस पे कलर पे डिवाइड मोड पे डिजाइन किया गया। इसी तरह जो CMYK होगा वो प्रिंटिंग कलर्स होते हैं। कोई भी चीज आपने हार्ड फॉर्म में लेके आनी है, प्रिंटिंग फॉर्म में लेके आनी है, तो उसके लिए CMYK कलर्स यूज होते हैं। RGB की फॉर्म, RGB का मतलब होता है R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, RGB। मतलब इसके अंदर अगर आप ये मोड सेलेक्ट करते हैं तो जितने भी अंदर कलर्स होंगे वो इन तीनों कलर्स को मिला के मिक्सअप करके तो वो कलर बनते हैं। इसी तरह दूसरे CMYK, C फॉर सियान, M फॉर मजेंटा, Y फॉर येलो और K फॉर की जो होता है वो हमारे पास ब्लैक कलर होता है, ब्लैक को हम लोग की बोलते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास 8 बिट का आ जाता है। आपके पास जो कलर मोड होगा वो आपने कौन से बिट का यूज करना है। जो मोस्टली कलर यूज किए जाते हैं वो 8 बिट ही यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपके वेब कलर्स होते हैं, वेबसाइट आप कोई ओपन करते हैं तो उस पर जितने भी आपको ग्राफिक्स नजर आते हैं, कलर ग्राफिक्स, वो सारे 8 बिट पे होते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है बैकग्राउंड कंटेंट। बैकग्राउंड कंटेंट से मुराद है कि आपका जो कैनवस होगा, जैसे कोई ड्राइंग करता है तो उसका कैनवस होता है या ब्लैंक पेज होता है, वाइट पेज, प्लेन पेज होता है, तो वो पेज आप कौन से कलर का रखना चाहते हैं। फिलहाल जो डिफॉल्ट होता है वो वाइट कलर होता है। फिर आप ब्लैक उसको चेंज कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड कलर कोई भी अपनी मर्जी का रख सकते हैं। आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं अगर आपने PNG कोई फाइल बनानी है तो। दूसरा आप कस्टम से मुराद वही है कि आप बैकग्राउंड का कलर कोई भी रख सकते हैं, या आप उसको
डिफरेंट कलर्स में भी रख सकते हैं, लाइक ग्रेडियंट अप्लाई करके और इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन से। फिर उसके बाद ये इसमें फिलहाल वाइट आपका बैकग्राउंड सेलेक्ट हुआ है, यहाँ से आप लोगों को पता चलता है। अच्छा, फिलहाल ये सारी चीजें हैं, इसको मैं फिलहाल आरजीबी पे करके इलेक्ट्रॉनिक कलर्स पे करके तो अपना पेज क्रिएट करता हूँ। ये मेरा एक पेज क्रिएट हो गया जिसको कैनवस बोलते हैं। मैंने अभी उसकी हाइट क्या रखी थी 10 और उसकी विड्थ मैंने रखी थी 6 इंचेस। 6 इंचेस। अच्छा, फिर उसके बाद ये ऊपर आपके पास कुछ मेन्यू होते हैं, इसको मेन्यू बार बोलते हैं। फिर उसके बाद आपके पास ये जो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं डिफरेंट किस्म की यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपके टूल्स होते हैं, इन टूल्स को आप लोग यहाँ से क्लिक करके एक्सपेंड भी कर सकते हैं, मतलब 2 कॉलम्स कर सकते हैं और सिंगल लाइन में भी आप कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, जैसे आपको ईजी लगता है आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे ये जो टूल्स वाला मेरा बार है ये मुझे यहाँ पे सूट नहीं कर रहा, मैंने कहीं और रखना है, लाइक कहीं भी आप इसको एडजस्ट, तो आप क्या करेंगे, इसको आप पिक करेंगे और उठा के आप कहीं पे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको सूट करता है, कहीं पे भी आपको सूट करता है तो आप इसको प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार नहीं वापस जाना चाहिए, तो ये जैसे ही ये साइड से एक ब्लू लाइन आती है तो आप यहाँ पे इसको ड्रैग करके माउस को क्लिक को छोड़ेंगे तो यहाँ पे आके ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। और फिर इसको आप सिंगल लाइन या डबल कॉलम में आप, वो आपकी चॉइस है, जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये आपकी प्रोजेक्ट मेन्यू है, प्रोजेक्ट बार है। इधर आपका फिलहाल जो हमारा, मैंने जो अपना टाइटल रखा था वो रखा था मैंने फोटोशॉप क्लास के नाम से, प्रोजेक्ट का नाम, तो मेरे पास फोटोशॉप क्लास के नाम से एक प्रोजेक्ट आ गया। अंदर मुझे बता रहा है कि मैंने भी इसको जूम कितना किया है, मैंने कितना जूम किया है 143% मैंने इस पेज को जूम किया हुआ है। फिर उसके बाद बता रहा है कि आपका कलर मोड कौन सा है, ये मेनली इसमें प्रोजेक्ट में आपको, और उसके बाद आपको बता रहा है कि आपका कितने बिट का कलर जो कलर मोड था आपका वो कितने बिट का आपने पिक किया था। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि 8 बिट का कलर मोड मैंने पिक किया है और मोस्टली वही यूज होता है वेब पे भी और बाकी चीजों पे भी। तो ये कुछ चीजें सामने आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद इस साइड पे अगर आ जाए तो इस साइड पे हमारे पास आ जाती हैं ये डिफरेंट बार्स आती हैं इस साइड पे। यहाँ पे हिस्ट्री, मतलब पिछले जो काम आपने किए हैं, फिर उसके बाद क्लोन सोर्स, ये आपके पास करेक्टर, ये आपके पास करेक्टर जो ये आपके पास टाइपिंग के लिए, जब आप टाइपिंग करेंगे तो उसमें ये करेक्टर यूज होता है, जैसे कि इसमें मुख्तलिफ चीजें आपको दिख रही हैं फिलहाल। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे कलर आ गए, स्वॉचेस आ गए, ग्रेडियंट्स और पैटर्न्स, मुख्तलिफ किस्म के चीजें आ गई। ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। फिर उसके बाद नीचे जो आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं, और नीचे आपके पास अगर देखा जाए तो लेयर्स, चैनल्स या पाथ्स आ जाते हैं। तो फोटोशॉप का जो मेन इंटरफेस था वो मैंने आप लोगों को फिलहाल एक्सप्लेन किया है जी। आज जो कुछ मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, आपको मैं साइजेस बताऊंगा, डिफरेंट कुछ चीज़ों के जो कॉमन साइजेस यूज़ किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लाइक आप लोग नोट भी कर सकते हैं इन चीज़ों को, ताकि आपको अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप फोन देख के तो आप उसको साइज़ को बना सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट का साइज़ आप क्रिएट करके तो पेज बना सकते हैं। सबसे पहला जो आपके पास साइज़ आता है फ्लायर का या ब्रोशर का आ जाता है। ये मैं आपको इंचेस में फ़िलहाल बता रहा हूँ। 8.5 इंटू 11 इंचेस में ये होगा, और इसका रेजोल्यूशन आपने वही जो मैंने आपको बताया 72 रखना है। फिर उसके ये फ्लायर या ब्रोशर दोनों का यही साइज है 8.5 इंटू 11। 8.5 इंटू 11 A4 पेज का भी यही साइज होता है। जो आपके पास A4 साइज पेज होता है जो आप प्रिंट करवाते हैं कोई भी चीज, तो आपके पास जो पेज, उस पेज का साइज जो होता है वो भी 8.5 इंचेस विड्थ और 11 इंचेस हाइट के साथ होता है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं बिजनेस कार्ड। अब हॉरिजॉन्टल बिजनेस कार्ड्स होते हैं और वर्टिकल बिजनेस कार्ड्स होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल बिजनेस कार्ड्स होते हैं उनकी विड्थ 3.5 इंचेस होती है और उनकी हाइट 2 इंचेस की होती है। फिर उसके बाद वर्टिकल बिजनेस कार्ड में आप सिर्फ जो हाइट की जो इंचेस हैं और विड्थ की जो इंचेस है वो आप इंटरचेंज कर दें तो वो आपके पास वर्टिकल बिजनेस कार्ड आ जाता है। फिर उसके बाद अगर आप FB कवर डिजाइन करते हैं, फेसबुक कवर, तो उसका जो साइज है वो आपके पास होता है 851 पिक्सल्स विड्थ होती है उसकी, इंटू 315 पिक्सल्स हाइट होती है उसकी, जो फेसबुक कवर आपके पास होता है। फिर आपके पास जो वेब टेम्पलेट होता है, जो वेब पेज होता है आपके पास, उसका जो एक कॉमन साइज होता है वो आपके पास 1000 पिक्सल्स बाय 1600 पिक्सल्स होता है। अभी आपको मैंने सबसे पहला जो साइज बताया वो फ्लायर या ब्रोशर का बताया। अगर आप FB कवर को डिजाइन करना चाह रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप फ्लायर या ब्रोशर को हाफ कर लें तो वो FB कवर होगा आपका। अगर आप इंचेस में सेलेक्ट करते हैं, मैंने आपको पिक्सल्स में बताया ना, 851 इंटू 315 पिक्सल्स, तो
अगर आप लोग इसको इंचेस में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये एक नोट कर लें कि जो फ्लायर या ब्रोशर का साइज होता है उसका हाफ आपका जो है वो एफबी कवर का साइज होता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमारे पास सबसे पहला टूल आता है वो हमारे पास मूव टूल आता है। ये अगर आप इसके ऊपर माउस रखते हैं तो वो आपको बता भी रहा है कि ये क्या काम करता है। और इसका जो शॉर्टकट की है वो वी है, वी। कीबोर्ड पे वी अगर प्रेस करेंगे तो वो आपका खुद ब खुद मूव टूल को सिलेक्ट कर देगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर इस टूल को सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं जैसे ही वी प्रेस करता हूँ, मैंने वी प्रेस किया तो वो खुद ब खुद मूव टूल को पिक कर लेगा। ये मूव टूल और ये आर्ट बोर्ड टूल, अब हम जो यूज करेंगे वो मूव टूल होगा, हमारा भी आर्ट बोर्ड टूल का काम नहीं है। फिर उसके बाद इससे नेक्स्ट जो आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है मार्की टूल। अब इसमें मार्की टूल में हमारे पास 4 किस्म के मार्की टूल हैं। एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, एक एलिप्टिकल मार्की टूल है, एक सिंगल रो और एक सिंगल कॉलम मार्की टूल। ये 2 टूल्स हैं, ये इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं आपको कोई चीज ड्रॉ करके बताता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने एक ये बॉक्स ड्रॉ किया। अब अगर मैंने इसको मूव करना है, अगर मैं इसके ऊपर एक और ड्रॉ करूंगा तो वो खुद ब खुद अगला बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको मूव करना है या इसको रीसाइज करना है या कुछ भी करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना मूव टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। मूव टूल के लिए शॉर्टकट की वी प्रेस करेंगे तो वो आपका खुद ब खुद मूव टूल पे चला गया और अब आप इसको पकड़ के मूव कर सकते हैं। अगर आपने 2 बॉक्सेस बनाए तो आप उसमें से किसी को भी, ये जो ऊपर चेक बना हुआ है आप देख रहे हैं ऑटो सेलेक्ट का, अगर मैं इस चेक को ऑफ कर देता हूं तो क्या होगा कि अभी मेरी आप राइट साइड पे अगर देखें तो ये लेयर, एक लेयर रेक्टेंगुलर 1 की है और एक रेक्टेंगल 2 की लेयर है। तो अगर अभी मेरी कौन सी सिलेक्ट है लेयर, रेक्टेंगल 2 की, तो इसमें से अगर मैं कहीं पे भी माउस को रख के मूव करूंगा तो सिर्फ वही चीज मूव करेगी जोन सी लेयर यहाँ पे सिलेक्टेड होगी। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ फिर मैं उसको मूव करता हूँ, इसके बावजूद भी वही चीज मूव होगी जो आपकी लेयर सेलेक्ट होगी। अगर मैं अब लेयर जो रेक्टेंगल 1 की है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं बेशक इसको पकड़ के मूव करता हूँ तो जो लेयर 1 पे चीज है, रेक्टेंगल 1 पे की लेयर पे जो चीज है वो चीज मूव करेगी। जब मैं यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट का चेक ऑन कर देता हूँ ये ऊपर टॉप पे जब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया तो अभी आप देख रहे हैं ये राइट साइड पे लेयर हमारी कौन सी सिलेक्टेड है, रेक्टेंगल 1 की। रेक्टेंगल 1 हमारे पास ये था। अच्छा, रेक्टेंगल 1 हमारे पास ये था। अगर मैं इसको पकड़ के मूव करता हूं तो यही मूव होगा। और अब मैं चाहता हूं कि मैंने अब इसको मूव करना है तो अब मुझे लेयर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने ऑटो सेलेक्ट का चेक ऑन किया हुआ है। अगर मैं अब देखें, मैं पहले इसको मूव करता हूं फिर मैं इसको मूव करता हूं तो ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे वो उस ऑब्जेक्ट को या उस लेयर को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। फोटोशॉप पे जब भी आप कोई काम करते हैं तो वो काम आपका लेयर्स पे होता है, लेयर्स पे। अगर आप इलिस्ट्रेटर पे करते हैं तो वो भी लेयर्स पे होता है, लेकिन इलिस्ट्रेटर और इसमें ये डिफरेंस है कि इलिस्ट्रेटर पे आप जैसे ही कोई नई चीज बनाते हैं तो वो खुद ब खुद लेयर क्रिएट कर देता है, जबकि फोटोशॉप खुद ब खुद लेयर नहीं क्रिएट करता, ये यहाँ पे आपको क्रिएट करनी पड़ती है लेयर। अब जैसे ये रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल 2 था, ठीक है, मेरा मूव टूल सिलेक्टेड है, मैं इसको साइड पे लेके आता हूँ, मैं मार्की टूल पे आता हूँ। ये मार्की टूल मैंने लिया, ये मैंने बना दिया और इसमें मैं कलर फिल कर देता हूं। फॉर एग्जांपल ये देख लें, आपको वो कह रहा है डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है ये लेयर। क्यों? क्योंकि आपकी फिलहाल ये वाली लेयर सेलेक्ट हुई हुई है, रेक्टेंगल 2 वाली। अगर मुझे इसमें कोई भी चीज फिल करनी है, इसके अंदर मुझे कोई भी चीज फिल करनी है तो मुझे एक न्यू लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी। न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए ये राइट साइड पे आप नीचे देखें तो ये आपके पास दूसरा ऑप्शन आ रहा है न्यू लेयर का, इसको आप क्रिएट करेंगे तो आपकी एक न्यू लेयर बन जाएगी और अब आप इसमें कलर एग्जैक्टली फिल कर सकते हैं। फोटोशॉप में आप अगर बिजनेस कार्ड डिजाइन करते हैं, कोई भी चीज डिजाइन करते हैं तो उसके ऊपर टेक्स्ट भी लिखा जाएगा, उसके ऊपर कोई ना कोई शेप भी बनाई जाएगी, उसका कोई ना कोई कलर भी फिल किया जाएगा। तो जो टेक्स्ट लिखा जाएगा उसकी एक अलग लेयर होगी, जो कलर फिल किया जाएगा उसकी एक अलग लेयर होगी, जो कोई शेप ऐड की जाएगी तो उसका एक अलग लेयर होगी। जैसे कॉपी के पेजेस होते हैं ना, मतलब एक पेज को आपने उल्टाया फिर दूसरा पेज नीचे पे तीसरा पेज, इस तरह लेयर्स यहाँ पे फोटोशॉप में काम करती हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा रेक्टेंगल 1 था, इसके ऊपर मैं रेक्टेंगल 2 को रखता हूँ। मैं रेक्टेंगल 2 का अगर कलर चेंज कर लूं,
अच्छा, अब ये देखें कि रेक्टेंगल 1 की जो लेयर है वो हमारी नीचे पड़ी हुई है रेक्टेंगल 2 की लेयर से, और रेक्टेंगल जो मैंने खुद रेक्टेंगल बनाया था मार्की टूल से और उसके अंदर कलर फिल किया था वो इन दोनों के ऊपर आ जाएगा। ये लेयर्स, जिस तरह आप पेजेस, एक पेज हटाते हैं नीचे से दूसरा पेज कॉपी का निकलता है, इस तरह फिर तीसरा पेज, इसी तरह लेयर्स यहाँ पे काम करती हैं फोटोशॉप की। अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ब्लू वाला है ना रेक्टेंगल, ये सबसे ऊपर आ जाए, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके, एक तो यहां से ऑप्शन होता है और दूसरा आसान तरीका ये होता है कि आप यहां से इसको उठा के, ये जैसे ब्लू लाइन ऊपर आ रही है आपको नजर, डबल ब्लू लाइन, तो यहां पे आके छोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो गया कि आपका जो थर्ड पेज था, मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे कॉपी का थर्ड पेज था, उस थर्ड पेज को आप फर्स्ट की जगह पे ले आए हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे रेक्टेंगल 2 का जो पिंक वाला जो रेक्टेंगल है हमारा, इसको मुझे टॉप पे लेके आना है, तो वो आप क्या करेंगे, इसकी लेयर को पिक किया आपने और यहाँ पे लाके ड्रॉप करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि भाई मुझे ये वाली लेयर इन दोनों रेक्टेंगल की जो दो लेयर्स हैं, रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2, इसके दरमियान में मुझे लेके आना है मेरा जो ब्लैक रेक्टेंगल है, तो मैं क्या करता हूँ, ब्लैक रेक्टेंगल को पिक किया और मैं इन दोनों के दरमियान में, ये ब्लू लाइन जहां पे आएगी वहां पे इसको ड्रॉप करूंगा, तो ये क्या हो गया, अब इन दोनों के दरमियान में आ गया। ब्लू कलर ब्लैक के पीछे है और ब्लैक कलर पिंक के पीछे, और पिंक कलर सबसे फ्रंट पे है। जैसा कि आपको ये राइट साइड पे तरतीब नजर आ रही है कि पिंक कलर सबसे टॉप पे है, फिर ब्लैक कलर है और फिर आपके पास ये ब्लू कलर है। अच्छा, दूसरा टूल जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास मार्की टूल है। मार्की टूल का जो स्मॉल शॉर्टकट की होता है वो हमारे पास एम होता है, एम। अगर जैसे ही मैं एम प्रेस करता हूँ वो आपके पास मार्की टूल सेलेक्ट हो जाएगा खुद ब खुद, और ये आपको बता भी रहा है, अगर इसके ऊपर माउस रखते हैं वो आपको बता भी रहा है कि आप मार्की टूल से क्या करते हैं, सिलेक्शन बनाते हैं या आप कोई चीज ड्रॉ भी कर सकते हैं इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भी करके बताता हूँ, जैसे मैंने अभी पहले रेक्टेंगुलर मार्की टूल यूज किया, अभी मैं क्या करता हूँ, एलिप्टिकल मार्की टूल यूज करता हूँ। ये एलिप्टिकल मार्की टूल मैंने यूज किया ये, और अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले न्यू लेयर बनानी है। ये न्यू लेयर मैं यहां से क्रिएट करूंगा, फिर इसके बाद इसमें कलर फिल करूंगा। कलर फिल करने का ये होता है पेंट बकेट टूल, जिसका शॉर्टकट की जी होता है। अगर मैं जी प्रेस करता हूँ पेंट बकेट टूल मेरा सेलेक्ट हो जाता है। पेंट बकेट टूल में इस टाइम कलर कौन सा है, ब्लैक। मैं चेंज करता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब आप देखो कि डायरेक्टली ये कोई भी लेयर के ऊपर नहीं काम कर रहा, इसके लिए हमें न्यू लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी। न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और ये इसने कलर फिल कर दिया। और ये जो सिलेक्शन बनी हुई है मार्की टूल से, ये एलिप्टिकल टूल की, इसको डी सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं मूव टूल लेता हूँ, मूव टूल लेके मैं इसको पकड़ता हूँ, तो अब ये मूव तो कर रहा है। अब इसकी जो सिलेक्शन है, इसको डी सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी में क्लिक करूंगा, तो इसको ये जो मार्की टूल की सिलेक्शन हुई थी वो आप डिलीट कर देंगे। मैं चाहता हूं कि मैंने इस ट्राइंगल में से इस रेक्टेंगल में से कोई ना कोई पार्ट उसका डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल मेरा ये एलिप्टिकल टूल है, ये मेरा सेलेक्टेड है, ये मैंने इसको इतना एरिया मैंने इसका पिक किया और मैं चाहता हूं कि ये एरिया इसका डिलीट हो जाए। इसके लिए मैं एक इरेजर टूल ले सकता हूं। अच्छा, इसके लिए मैंने इसको, ये एरिया मैं चाहता हूं कि ये जो सर्कल वाला एरिया है इसको मैं डिलीट कर दूं, तो मैंने इसको मार्की टूल से सेलेक्ट किया और इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो आप ये देखो कि सिर्फ वही एरिया आपका डिलीट हो गया है। अब आप इसमें से ये एक, जैसे मतलब आपको किसी भी किस्म की कोई भी शेप बनानी है तो वो आप इस तरीके से बना सकते हो। अच्छा, एक राहिल का क्वेश्चन है कि लेयर्स का नाम चेंज करना हो। लेयर्स का नाम चेंज करने के लिए आप कोई भी लेयर क्लिक करें और उसके नाम वाली जगह पे डबल क्लिक करें तो आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूं रेड सर्कल, इसका नाम मैंने कर दिया। जैसे हमने मार्की टूल लिया, ये इस मार्की टूल से हमने एक शेप ड्रॉ की, फिर मैं चाहता हूं कि यार मुझे इसका ये इधर से हाफ और इधर से ये हाफ पार्ट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, ऑल्ट प्रेस करके ये इतना एरिया मैं करता हूं सेलेक्ट। अब जो आपका ये एरिया सेलेक्टेड है, ये आपका एरिया उसमें से रिमूव हो जाएगा जैसे मैंने क्लिक छोड़ा। तो समझ आई मेरी बात?
अगर मैंने मार्की टूल लिया, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, उसको मैंने ड्रॉ किया और मैं चाहता हूं कि मुझे इसमें से कुछ एरिया इसका माइनस करना है। माइनस करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा और दोबारा मार्की टूल के साथ ही इसमें से ये एरिया जो अब रेक्टेंगल, पुराने रेक्टेंगल के अंदर जो एरिया सिलेक्टेड है वो इसमें से माइनस हो जाएगा इस तरह, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूं कि अब मुझे इसके अंदर कुछ एरिया ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मुझे यही इतना ही एरिया ऐड करना है या इससे कम करना है, इससे ज्यादा, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके, अब जब ऑल्ट को प्रेस करते हैं तो आप देखो कि ये इस कर्सर के साथ थोड़ा सा माइनस का साइन आ रहा है छोटा सा। जब मैं शिफ्ट को प्रेस करता हूं आप देखो इसके साथ प्लस का साइन आ रहा है छोटा सा। तो माइनस के साइन से मुराद ये कि ये शेप में से उस चीज को माइनस करेगा अब आप जो ड्रॉ करेंगे, और प्लस का मतलब ये है कि आप उस चीज को वो ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं प्लस करता हूं, ये एरिया मैंने प्लस किया, अब ये जो जितनी भी बाहर सिलेक्शन बन रही है उस पुरानी शेप के बाहर, उस सारे को ये ऐड कर देगा पुरानी शेप के अंदर। अब मैं क्या चाहता हूं कि भाई मुझे इसमें से कुछ सर्कुलर एरिया माइनस करना है। अब मैं ऑल्ट प्रेस करके ये ड्रॉ किया, अब ये सर्कुलर एरिया जितना भी बना है मेरा, ये इसको क्या करेगा, माइनस कर देगा। ये देखो ये बीच में से आपको सिलेक्शन नजर आ रही है थोड़ी सी, ये डीसिलेक्ट हुआ है और ये एरिया। अब मैं अगर न्यू लेयर क्रिएट करता हूं, एक तो ये तरीका न्यू लेयर का कि यहाँ पे ये जो दूसरा आइकन है ये क्रिएट न्यू लेयर। दूसरा तरीका ये है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस एन, आपकी न्यू लेयर बन जाती है। ये राइट साइड पे आपने देखा। अगर आप सिर्फ कंट्रोल और शिफ्ट एन प्रेस करते हो, कंट्रोल और शिफ्ट प्लस एन, तो वो आपसे मांगेगा कि आपने न्यू लेयर बनाई है, उसका नाम क्या रखना है, और मुख्तलिफ आपसे ऑप्शंस मांगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एन प्रेस करते हो तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली एक न्यू लेयर बना देगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसके अंदर कलर फिल करूं, तो अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं लेयर 3 के ऊपर रख के इसको कलर डिसाइड करूंगा या लेयर 2 के ऊपर। मैं जिसके ऊपर भी रख के कलर फिल करूंगा वो वही वाली लेयर बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लेयर 2 के ऊपर रख के इसके अंदर कलर फिल करता हूं जी के साथ, पेंट बकेट टूल के साथ, उसका शॉर्टकट की जी। अब मैं इसके अंदर अगर कलर फिल करता हूं तो ये आप देखो कि ये सिर्फ उसने उसी एरिया के अंदर कलर फिल किया है जो एरिया हमने उसमें से पहले प्लस किया था, एक और रेक्टेंगुलर मार्की बना के फिर सर्कुलर मार्की के साथ हमने एरिया को रिमूव किया था। अब अगर मैं कंट्रोल इसको डी सेलेक्ट करने के लिए, कोई मुझे बताएगा कि कौन सा की यूज होता है, इस सिलेक्शन को डी सेलेक्ट करने के लिए कौन सा की यूज होता है?